हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज मेघा शर्मा। वेलकम टू ओमेगा टेक एड। किसी भी बूलियन एक्सप्रेशन को हम टू स्टैंडर्ड फॉर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म एंड प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म। सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरीके से सम ऑफ प्रोडक्ट में हम वन को याद रखते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म मींस पीओएस के बारे में। When two or more sum terms are multiplied, the resulting expression is a product of sum, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में POS बोलते हैं। यहाँ पे हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे, जैसे कि फर्स्ट एग्जाम्पल में हमारे पास जो एक्सप्रेशन है वो है a बार प्लस b एंड a प्लस b बार प्लस c। यहाँ पे a बार प्लस b ये एक सम टर्म्स है और जो सेकेंड टर्म है a प्लस बी बार प्लस सी ये भी एक सम टर्म है और यहाँ पे हम इन दोनों सम टर्म्स को मल्टीप्लाइड कर रहे हैं। सेकेंड जो एग्जाम्पल है उसमें भी हम देख सकते हैं कि सम टर्म्स हैं, तीनों अलग अलग टर्म्स हैं जो कि सम टर्म्स हैं और इन तीनों टर्म्स को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो जब हमारे पास इस तरह का एक्सप्रेशन हो जहां पे हम दो या दो से ज्यादा सम टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो उस एक्सप्रेशन को हम प्रोडक्ट ऑफ सम या फिर पीओएस फॉर्म बोल सकते हैं। और हमें नाम से ही समझ में आ रहा है प्रोडक्ट ऑफ सम, इसका मतलब जो सम है उसका प्रोडक्ट हो रहा है। POS uses max terms. Max term is sum of Boolean variables either in normal form or complemented form. In a n variable function, there will be 2 to the power n max terms. POS में हम max terms को use करते हैं। max term का मतलब होता है sum of Boolean variables, मतलब सभी Boolean variables का sum। अब ये जो बुलियन वेरिएबल्स होंगे ये या तो नॉर्मल फॉर्म में होंगे या फिर कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में रहेंगे। अगर हमारे पास n वेरिएबल फंक्शन है तो उसमें 2 टू द पावर n मैक्स टर्म रहेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 3 वेरिएबल फंक्शन है a b c तो उसमें 2 टू द पावर 3 मींस 8 मैक्स टर्म्स रहेंगे। तो जिस तरीके से एसओपी में हम मिन टर्म लिखते थे उसी तरीके से पीओएस में हम मैक्स टर्म को लिखते हैं। POS is formed by considering all the max terms whose output is low. अब ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि POS में हम जीरो को देखते हैं, मतलब POS में हम सभी मैक्स टर्म कंसीडर करते हैं जिनका आउटपुट लो मींस जिनका आउटपुट जीरो रहता है। जबकि एसओपी में अगर आपको याद होगा हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि एसओपी में हम वन को याद रखते हैं और POS में हम जीरो को ध्यान में रखेंगे। यहाँ पे हम इजीली समझ सकते हैं कि किस तरीके से हम मैक्स टर्म लिखते हैं। जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया कि मैक्स टर्म जब हम लिखते हैं तो जो भी आउटपुट होता है वो जीरो होना चाहिए। इसका मतलब जो भी सम है, जो भी हम वेरिएबल्स का सम लिखते हैं वो या तो कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में हो या फिर अनकॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में हो, उसका आउटपुट जीरो रहना चाहिए। तो जो फर्स्ट केस हम देखते हैं, फर्स्ट लाइन हम देखते हैं जहां पे ए बी सी तीनों ही जीरो है तो उसका जो मैक्स टर्म बनेगा वो बनेगा a प्लस बी प्लस सी। हमको और का लॉजिक मालूम है कि किस तरीके से और गेट वर्क करता है। अगर हमें आउटपुट जीरो चाहिए है तो तीनों ही इनपुट जीरो होने चाहिए। ए बी सी तीनों में से अगर कोई एक भी वन हो गया तो हमें आउटपुट वन मिलेगा। और क्योंकि हम पीओएस में आउटपुट जीरो रखते हैं तो हमें यहाँ पे 0 0 0 ही चाहिए, इसीलिए हम तीनों वेरिएबल्स को एज इट इज लिखते हैं a प्लस बी प्लस सी। सेकेंड लाइन अगर हम देखें तो a 0 है, b 0 है और c 1 है, तो यहाँ पे हमें आउटपुट 1 मिल जाएगा क्योंकि c की वैल्यू 1 है। तो हम c का कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं, तो c का जब हम कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो 1 0 बन जाएगा और तीनों ही वैल्यूज ए बी सी की तीनों ही वैल्यूज जीरो होंगी और हमें आउटपुट जीरो मिलेगा।
इसी तरीके से हम आगे इसे कंटिन्यू करेंगे। हमें तीनों ही वैल्यू 0 चाहिए, क्योंकि अगर तीनों में से कोई एक वैल्यू भी 1 होगी तो आउटपुट 1 हो जाएगा, जबकि हमें आउटपुट 0 चाहिए है। तो जब भी हम मैक्स टर्म लिखते हैं, जब भी हम पीओएस में मैक्स टर्म लिखते हैं, तो हमें ध्यान देना है कि जहां पे 1 है वहां पे हमें वेरिएबल का कॉम्प्लीमेंट लिखना होता है, और जहां पे भी 0 है वहां पे हम वेरिएबल को एज इट इज लिखते हैं। जैसे कि अगर हमें लिखना है 1 1 0, तो a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 1 है, मीन्स हम लिखेंगे a बार प्लस b बार, और c क्योंकि 0 है तो c को हम एज इट इज लिखेंगे। तो जब भी हम मैक्स टर्म लिखते हैं पीओएस के लिए, तो जहां पे भी 0 होता है वहां पे हम एज इट इज वेरिएबल लिखते हैं, और जहां पे भी 1 होता है वहां पे हम वेरिएबल का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं। जिस तरीके से हमने एसओपी में स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ा था, सिमिलरली पीओएस में भी स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। A standard POS expression is one in which all the variables in the domain appear in each sum term in the expression. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये जो एक्सप्रेशन हमारे पास है, ये एक स्टैंडर्ड पीओएस एक्सप्रेशन है, क्योंकि हर एक सम टर्म में सभी वेरिएबल्स प्रेजेंट हैं। जैसे कि यहाँ पे ये 4 वेरिएबल्स का एग्जाम्पल है, तो हम देखते हैं कि जितने भी सम टर्म्स हैं, जैसे यहाँ पे टोटल 3 टर्म्स हैं, तो हर एक सम टर्म्स में सभी वेरिएबल्स प्रेजेंट हैं। तो ये एग्जाम्पल है स्टैंडर्ड पीओएस का, और अगर किसी भी टर्म में कोई भी वेरिएबल मिसिंग होता तो हम बोलते कि वो जो एक्सप्रेशन है वो स्टैंडर्ड पीओएस फॉर्म में नहीं है। जैसे कि ये जो एग्जाम्पल हमारे पास है, ये जो बूलियन एक्सप्रेशन हमें दिया हुआ है, ये स्टैंडर्ड पीओएस फॉर्म में नहीं है, क्योंकि अगर हम इसका फर्स्ट टर्म देखें तो फर्स्ट जो सम टर्म हमारे पास है उसमें डी मिसिंग है, और सेकेंड जो सम टर्म है उसमें ए मिसिंग है। तो ये स्टैंडर्ड पीओएस फॉर्म नहीं है। हम इसे स्टैंडर्ड पीओएस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट टर्म अगर हम लें तो इसमें d मिसिंग है, तो हम इसमें ऐड कर सकते हैं, प्लस कर सकते हैं d बार को, क्योंकि d बार का मतलब होता है 0, और हम किसी भी टर्म में 0 को जब ऐड करते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम यहाँ पे प्लस कर रहे हैं d बार को, और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा a प्लस बी बार प्लस c प्लस डी एंड a प्लस बी बार प्लस c प्लस डी बार। सिमिलरली जो सेकेंड टर्म है उसमें a मिसिंग है, तो यहाँ पे हम a बार को ऐड कर देंगे, तो जो फाइनल आंसर हमें मिलेगा वो इस तरह से मिलेगा। अगर हमें इसे शॉर्ट में करना है तो हम इस तरह से भी कर सकते हैं कि जैसे कि फर्स्ट टर्म जो था उसमें d मिसिंग था, तो हम एक बार d ऐड कर देंगे पूरे टर्म में और दूसरी बार d बार। सेकेंड जो टर्म था उसमें a मिसिंग था, तो जो भी टर्म दिया है उसमें हम एक बार a ऐड करते हैं और एक बार a बार को ऐड करते हैं। तो फाइनली हमें जो एक्सप्रेशन मिला है उसमें हर एक टर्म में, हर एक सम टर्म में सभी 4 वेरिएबल्स प्रेजेंट हैं, तो ये एक स्टैंडर्ड पीओएस फॉर्म हुआ। नेक्स्ट हम देखेंगे कि किस तरीके से अगर हमारे पास पीओएस एक्सप्रेशन है तो हम उस पीओएस एक्सप्रेशन से ट्रुथ टेबल बना सकते हैं। हमें जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, क्योंकि हर एक सम टर्म में सभी 3 वेरिएबल्स प्रेजेंट है। तो सबसे पहले हम इसका ट्रुथ टेबल बनाते हैं। टोटल 8 कॉम्बिनेशन बनेंगे, और क्योंकि पीओएस हमें 0 के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, तो इस एक्सप्रेशन को देख के हमें पता चलेगा कि कहाँ कहाँ पे 0 है। द बाइनरी वैल्यू दैट मेक द सम टर्म्स इन द एक्सप्रेशन इक्वल टू 0 आर। तो यहाँ पे टोटल 1 2 3 4 5 टर्म्स हैं, तो टोटल 5 प्लेसेस पे 0 है। सबसे पहला जो 0 है वो है a प्लस बी प्लस सी पे, मतलब 0 0 0। सेकेंड जो 0 है वो है a प्लस बी बार प्लस सी, मीन्स 0 1 0।
थर्ड जो 0 है वो है a प्लस बी बार प्लस सी बार मीन्स 0 1 1। फोर्थ जो 0 है वो है a बार प्लस b प्लस सी बार मीन्स 1 0 1। और जो लास्ट 0 है वो है a बार प्लस b बार प्लस c मीन्स 1 1 0। तो इन 5 प्लेसेस पे हम 0 लिख देंगे और जो बाकी के प्लेसेस हैं वहां पे 1 आएगा। तो इस तरीके से पीओएस में हमें ये याद रखना है कि पीओएस जो होता है वो हमें बताता है कि कहाँ पे जो सम टर्म है वो 0 है। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यहाँ पे जो वेरिएबल होते हैं उन्हें हम 0 लिखते हैं और जो वेरिएबल कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में होते हैं उसे हम 1 लिखते हैं। तो इस तरीके से हम किसी भी पीओएस एक्सप्रेशन का ट्रुथ टेबल बना सकते हैं। अब सेकेंड एग्जाम्पल में हमें ट्रुथ टेबल दिया हुआ है और इस ट्रुथ टेबल को देख के हमें स्टैंडर्ड पीओएस एक्सप्रेशन लिखना है। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे कहाँ पे 0 है। जीरोस देखेंगे हम कि किस किस कॉम्बिनेशन में हमें 0 मिला है। द आउटपुट इज 0 फॉर द फॉलोइंग बाइनरी वैल्यूज। 0 0 0 मीन्स a प्लस b प्लस c। सेकेंड जो 0 है वो है 0 0 1 मीन्स a प्लस b प्लस c बार। थर्ड जो 0 है वो है 0 1 0 मीन्स a प्लस b बार प्लस c एंड 1 0 1 मीन्स a बार b c बार। तो यहाँ पे जो ट्रुथ टेबल हमें दी हुई है उसमें टोटल 4 प्लेसेस पे 0 है। तो जो फाइनल हमें पीओएस एक्सप्रेशन मिलेगा वो मिलेगा a प्लस b प्लस c, a प्लस b प्लस c बार, a प्लस b बार प्लस c, a बार प्लस b प्लस c बार। क्रिएट अ ट्रुथ टेबल फॉर द स्टैंडर्ड पीओएस एक्सप्रेशन। यहाँ पे एक स्टैंडर्ड पीओएस एक्सप्रेशन दिया हुआ है और इसे देख के ट्रुथ टेबल बनानी है। एंड सेकेंड क्वेश्चन में जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, उसे स्टैंडर्ड पीओएस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हेयर। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगी है, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और अगर आप चैनल पे न्यू हैं, अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करें।